नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर रिलायंस के स्टॉक के बारे में बात करें तो आज यही एक स्टॉक है जो कि मार्केट पे प्रेशर बनाने का काम कर रहा है और इसी की वजह से इनिशियल डिप भी आपको मार्केट में स्टार्टिंग में आता हुआ दिखाया एंड वहां से रिकवरी भी हुई है ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स की निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसमें रिलायंस इंक्लूड नहीं होता है। अब रिलायंस के शेयर की बात करें तो आज लगभग 1.5% तक टूट गया था। मॉर्निंग में अभी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है जिसकी वजह से मार्केट भी आपको रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, कि यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी और गिरावट हो सकती है। तो रिलायंस के स्टॉक का चार्ट पैटर्न तो आज इंट्राडे में थोड़ा वीक ही दिख रहा है। ऑलमोस्ट 2326 का लो लगा के 10 पॉइंट्स की रिकवरी आई है 2336 एंड दोबारा नीचे की तरफ घूमता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा वीक हो रहा है ये स्टॉक एंड इस स्टॉक की वजह से ही मार्केट में मे बी आपको आज दिन के दौरान प्रेशर आता हुआ दिखे। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें इस स्टॉक पे पर्टिकुलरली, अगर हम ट्रेडर हैं और या फिर हम इन्वेस्टर हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेडर्स के लिए बात करने के लिए मैं डायरेक्ट चार्ट्स देख लेता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने रिजल्ट्स की डेट जो है वो 31 अप्रैल की तय करी है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूं दोबारा से। फ्राइडे का सेशन शेयर करा है, फ्राइडे 31 को बोर्ड मीटिंग आई थी। सॉरी 21 फ्राइडे 21 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। तो 21 अप्रैल को कंपनी अपने क्वार्टर 4 की अर्निंग्स भी पेश करेगी एंड डीमर्जर की अनाउंसमेंट भी आपके लिए जल्दी आते हुए दिखेगी। मे बी मई मंथ में आ सकती है कुछ, क्योंकि एनसीएलटी से तो अप्रूवल आ गया था, उस दिन स्टॉक भागा भी था, आपको याद होगा। तो वो आपके लिए ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय में। तो अगर टेक्निकली मैं देखूंगा, एक महीने का चार्ट खोलूं तो स्टॉक में ऐसा कुछ खास खराबी नहीं दिख रही है, पॉजिटिव है। बट अगर 3 महीने का चार्ट खोलूंगा तो फिर हमें दिखेगा स्टॉक में एक रेजिस्टेंस था ऊपर में 2420 का, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर करता आया हूँ। 2420 ब्रेक नहीं हुआ है और वही अपने लोअर लोज और हायर लोज का फॉर्मेशन कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। मे बी ये स्टॉक आपके लिए दोबारा से नीचे में 2250 तक के लेवल्स दिखाता हुआ दिखे, बट उसके लिए स्टॉक को ब्रेक करना होगा 2320 का लेवल, यानी कि यहां से केवल 16 पॉइंट नीचे का आपको स्ट्रिक्ट एसएल रखना है अगर आप लॉन्ग साइड पे हो तो। अगर 2320 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो फिर बड़ी गिरावट आएगी और उससे पहले स्टॉक कहीं ना कहीं अभी रुकने की कोशिश कर सकता है। बाकी चार्ट्स पे कंटिन्यू लोअर लोस का फॉर्मेशन अभी बन रहा है। 3 महीने के चार्ट्स में देखो तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश करूंगी हो, एक भी बार ऐसा नहीं होता हुआ दिखा है। स्टॉक ने प्रीवियस हाई जो लगाया था स्विंग हाई 8 मार्च 2023 2420 का ही लगाया और वहीं से गिरावट आई थी जहां स्टॉक ने 2200 के लेवल दिखाए। फिर तेजी बनी और तेजी में इस बार जो भी ये हाई लगाया वो 2367 का लगाया और स्टॉक वहीं से घूमता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक में 2320 का स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड करिए लॉन्ग साइड की पोजीशन को और बने रहिए। अगर ब्रेक होता है तभी एग्जिट लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। अब बात करें फ्रेश एंट्री की, तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो फ्रेश एंट्री अगर ले रहे हैं तो फिर 2320 यानी कि केवल स्टॉप लॉस 16 पॉइंट्स का, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 1% से कम की रिस्क है और टारगेट ऊपर में दोबारा से 2350 2370 और 2400 तक के आते हुए दिख सकते हैं। अब आते हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट पर्पस से मेरे पास है तो मैं क्या करूं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से हमने आपको 2220-2250 रुपए में खरीदने के लिए बोला था शेयर को और अगला इंस्टॉलमेंट 2020 रुपए पे जाएगा हमारा, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करा था। अगर और गिरावट होती है तो, और गिरावट नहीं हुई, वहां से रिकवरी आई, ऑलमोस्ट 2400 रुपए तक के लेवल दिखाए स्टॉक ने एंड अभी 2335 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जहां आपने पोजीशन लिया वो बहुत अच्छा लेवल है। अभी फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है और बॉटम फिशिंग भी नहीं करनी है, मतलब कि एवरेजिंग नहीं करनी है। और जिसने अभी तक नहीं लिया है उसके लिए क्या करें, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले जिनके पास है उनके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्वालिटी स्टॉक है आपके पास, बहुत तगड़ा है और डीमर्जर इसमें एक वैल्यू अनलॉकिंग का काम कर सकता है, ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है। तो आप डेफिनेटली बने रहें और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में तो पैसा बना के दे ही देगा आपको, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत तगड़ा स्टॉक है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। भारत की जीडीपी अगर अगले 5 साल में डबल होनी है तो फिर रिलायंस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट उस जीडीपी में से 5 से 7% की ग्रोथ ये भी पकड़ेगा। तो फिर यहाँ से बड़ा मार्केट कैप 20 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप होने की उम्मीद कर सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आप बने रहिए इस स्टॉक में और कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं फ्रेश एंट्री लेनी है तो कहां पे ले, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखिए, आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, आपको मतलब नहीं 1-2% से, बट ये 1-2% अभी का लॉन्ग टर्म में बड़ा बन जाता है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर स्टॉक थोड़ी डिप देता है अराउंड 2280 2250 तो वो बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ भी थोड़ा बहुत परसेंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो भी एक्स अमाउंट लगाना है उसमें से 20% आपने यही लगा दिया, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इनफैक्ट मार्केट के एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं
कि अगर आपकी पोर्टफोलियो में रिलायंस का स्टॉक नहीं है तो आपकी पोर्टफोलियो पूरी नहीं है। तो पोर्टफोलियो वाइज तो नो डाउट कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं। हर एक फील्ड में मार्केट में कहीं ना कहीं कंपनी का कारोबार है और कुछ फील्ड्स में लीडर भी है, लाइक ऑयल टू केमिकल में आप देख सकते हैं अभी रिटेल बिजनेस भी कंपनी का काफी अच्छा चल रहा है, और टेलीकॉम में तो आपको पता ही है क्या करा है जियो ने। तो नो डाउट बने रहने की भी राय है और फ्रेश एंट्री भी आप ले सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो रिलायंस के स्टॉक को लेकर। 21 अप्रैल को नंबर्स आएंगे, नंबर से पहले मैं आप सभी के साथ एक्सपेक्टेशंस जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप रिजल्ट से पहले ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका व्यू क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।